हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें एज वी नो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, एज वी नो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है इतना बात। अच्छा, ये आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग। अच्छा, क्या चीज़ से डिफ्रेंशिएट करेंगे? अधिकतर देखिए, आपको कोई भी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, टाइम से ही जनरली हम लोग करते हैं। फिर कोई और चीज़ में कहीं कहीं डिफरेंट होगा, वो अलग बात है, लेकिन टाइम से ही हम लोग अधिकतर करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, टाइम टी। ठीक है, टी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये आपका डी एक्स ले लिया हम एक्स को। ठीक है, एक स्मॉल चेंज, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, डी हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन का साइन ना, तो इसीलिए तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए। अच्छा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ओमेगा कॉस, इसका देखिए ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए कॉस ओमेगा टी का, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है और पॉजिटिव में होता है। तो ए कॉस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ये आपका माइनस साइन होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है इतना बात, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी किए, फिर से हम लोग अगेन करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, दैट इज टाइम टी। ठीक है, हम लोग टी से इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए आपका यहाँ से हो गया आपका डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाई डी टी हो जाएगा, ये भी स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो ये इसका यहाँ पे पड़ेगा स्क्वायरिंग, और यहाँ पे आपका हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए और साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही होगा। देखिए इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने यहाँ से डिफरेंशिएशन हम लोग इसका किए। ठीक है, तो दोबारा से तो ये कॉस फिर से साइन में बदल गया और माइनस का, तो यहाँ पे, और चूंकि यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से किए ओमेगा का, यहाँ पे फिर से ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर लगा। ठीक है, स्क्वायरिंग हो रहा है, स्क्वायरिंग मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्क्वायर होगा ना, दोबारा से डी एक्स डी टी लिखेंगे, इसीलिए हम लोग डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी टी स्क्वायर लिखे हैं, ये भी आपका दोबारा से होगा, वही चीज़ आएगा, तो फिर इसीलिए हम लोग इसमें यहाँ पे ओमेगा बार बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग ओमेगा का स्क्वायर केवल किए। ठीक है, ओमेगा आप दोबारा से देखिएगा क्या कि वहाँ पर डबल बार आपको, यानी कि 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना ओमेगा इंटू ओमेगा, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, और माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा, तो फिर ओमेगा स्क्वायर। वही क्लियर है बात, वही अपना किए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, ये तो आपका वही रहेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स के बराबर है ये पूरा टर्म, देखिए उसी का है, आ गया इक्वल। अब ये जब आ गया है तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है हमारा क्या होता है, आपका वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पता चल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन वगैरह करो के यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ से हमें जो ये है आपका इक्वेशन, इक्वेशन जो 1 है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एस एच एम इक्वेशन को, ठीक है। एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपका हो गया एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बी क्या होगा, यहाँ पे दिखा जाए साइड में लिख दे रहे, बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ए कॉस फाइव, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ए हो गया। कॉस वाले में ए रहता है, ठीक है, और बी वाले में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। यहाँ पे तो ए ही रहेगा और यहाँ पे साइन फाइव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा हमारा ए कॉस फाइव प्लस ए कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस का ए कॉस, मतलब फाइनली ये सब कैलकुलेट करके जो हम आता है वो डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा एक्स का वैल्यू क्या हमें पता है कि ए साइन और ब्रैकेट में आपका होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हम लोग यहाँ से लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतना बात? ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे अगेन, अब हम लोग क्या करेंगे, फेज निकालना है। फेज कांस्टेंट हो गया है हमारा फाई, ठीक है। फेज कांस्टेंट यहाँ लिख लेंगे, फेज कांस्टेंट जो कि है हमारा क्या, फाई, ठीक है। इसको निकालना है, बेसिकली हमें यही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ऐसे होगा ना, ए स्क्वायर यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो यही चीज़ ए हमने कॉमन लिया ए स्क्वायर को, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ए इंटू वन हो गया, ए स्क्वायर इंटू वन। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास ए आया। ए क्या है हमारे पास, ए होता है हमारा एम्पलीट्यूड का जो है आपका सिंबल, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ए इक्वल्स टू अंडर रूट का क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड। तो डिवाइडिंग टू 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3। तो 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, तो देखिए ये है, आप बना लीजिए, ये 2 है आपका और ये है आपका 3, ठीक है। तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे ए बाई बी, ठीक है। तो ए बाई बी में आपको वहाँ से टैन थीटा मिलेगा, टैन थीटा ही हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग ए बाई बी कर रहे हैं, ठीक है। यही आप समझ जाइए। अगर आप इसको 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं, तो आपको बस इतना समझना है हमें टैन थीटा किस तरह आएगा, साइन बाई कॉस होता है, ठीक। तो बस वही आपको समझना है। तो यहाँ पे डिवाइडिंग हो जाएगा 2 एंड 3। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से मिलेगा फेस कांस्टेंट दैट इज बी बाई ए इक्वल्स टू ए साइन फाई और बाय आपका हो गया ए कॉस फाई। अब ए और ए कैंसिल, तो यहाँ से हमें टैन फाई मिल जाएगा, टैन फाई। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट कितना आ जाएगा आपका पास, फेज कांस्टेंट हमारे पास है फाई जिसको कहते हैं, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, टैन इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। टैन को रहने दिया, इसको इधर शिफ्ट किए, ठीक है, बी बाई ए आ जाएगा, ये बी बाई ए है इक्वल्स टू टैन फाई। फाई को रहने दिए, टैन को इस तरफ लाए तो टैन इनवर्स लगेगा, यस। तो हमें यहाँ से ये फेज कांस्टेंट पता चल गया और यही हमें निकालना था। ये है जनरल एक्सप्रेशन फॉर एस एच एम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो देन लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सो डैट की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली वो आप तक सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो डैट कि जो भी हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।